शहीद के परिवार को मिलेगा घर। सामाजिक संस्था शहीद समरसता मिशन ने उठाया बीड़ा। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए देगी संस्था। शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के भवन का भूमि पूजन हुआ। उज्जैन जिले के शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के बूढ़े माँ बाप को 17 सालों के बाद खुद का घर मिलने जा रहा है। ये बीड़ा उठाया है शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने। गुरुवार को भूमि पूजन किया गया। संस्था अब मकान बनाकर शहीद परिवार को सौंपेगी। जिले के युवाओं ने उनके वीर सपूत के शहादत दिवस यानी कि 2 फरवरी के दिन उनके सपनों के घर का भूमि पूजन कर उन्हें सम्मान की छत देने की पहल की है। शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने बताया कि जिन परिवारों ने अपने घर का चिराग इस देश को रोशन करने के लिए न्यौछावर कर दिया हो, ऐसे उन परिवारों के लोगों को घर दिलाने का संकल्प संस्था ने लिया है। वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान शुरू किया था। इसे एकत्रित सम्मान राशि से शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार के लिए 15 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण पूरा कराया जाएगा। साथ ही गृह प्रवेश के साथ 5 लाख की सम्मान राशि भी उन्हें भेंट की जाएगी। इस पूरे अभियान में लगभग 20 लाख रुपए की सम्मान राशि एकत्रित की जाएगी। 15 अगस्त तक इस भवन को पूर्ण कर शहीद के परिवार का ससम्मान गृह प्रवेश कराया जाएगा। यहां बता दें कि शहीद गजेंद्र सुर्वे 2 फरवरी 2006 को लद्दाख में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत के बाद से ही परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसकी जानकारी जब शहीद समरसता मिशन को मिली तो वह शहीद के परिवार की मदद को अपना कर्तव्य समझते हुए आगे आए। वहीं भवन निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसमें बीते दिनों कालिदास अकादमी मैदान में हजारों युवाओं के बीच शौर्यांजलि समारोह में लगभग 10 लाख रुपए के सामाजिक सहयोग की घोषणा हो चुकी है। आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पर ये समरसता मिशन वाले, शहीद समरसता मिशन वालों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत खुशी की बात है। जबकि हम मकान तो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि ज़मीन न ले सकते थे न बना सकते थे। इतना पैसा हमारे पास था भी नहीं, और इतना पैसा सरकार ने दिया भी नहीं हमको। कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम यही थे कि बस खा पी रहे थे अच्छी तरह से, और कुछ नहीं था हमारे पास। मकान टूटने के बाद हमको बहुत फिक्र हो गई थी कि हम कहाँ जाएंगे, कैसा करेंगे। और हाँ, ये हमारे साथ 6-7 साल से हमारे साथ शहीद समरसता मिशन वाले मोहन जी, ये सब हमारे साथ में रहे और पूरा साथ दिया इन्होंने हमें, और अभी तक यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने ही। इनके ही बल पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शासन को कितनी बार आपने कहा? बहुत सब नेताओं से सबसे मिल लिए, कोई किसी की सहायता नहीं मिली हमको। आज के ठीक 17 साल पहले उज्जैन का बेटा 2 फरवरी 2006 को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए लद्दाख में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गया। लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि उनके परिवार के पास रहने का अपना कोई आवास नहीं था। शहीद समरसता मिशन देश भर के 11 राज्यों में शहीदों के परिवारों की समस्त समस्याओं के समाधान और उनकी सेवा के लिए लगातार अभियान चला रहा है। उसी कड़ी में वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान के तहत शहीद गजेंद्र सुर्वे जी के पूज्य माता पिता के चरणों में 15 लाख रुपए की राशि से एक सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। और 15 अगस्त को जब पूज्य माता का गृह प्रवेश होगा तो उनके आने वाले समय की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए 5 लाख रुपए की राशि सम्मान निधि के रूप में उनके चरणों में समर्पित की जाएगी। ये पूरी राशि
वीर माता के अकाउंट में डिजिटल माध्यमों से या अकाउंट चेक के माध्यम से एकत्र की जाएगी। आज उसी अभियान का भूमि पूजन है, क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र है। आज ही के ठीक 17 साल पहले आज के दिन शहीद गजेंद्र सुर्वे जी का बलिदान हुआ था। आज उनका बलिदान दिवस है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन में योग स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 राज्यों के 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में योग की 4 इवेंट हो रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। उन्होंने अभी तक बालक और बालिका वर्ग में स्वर्ण सहित कई पदक अपने नाम किए हैं। वहीं आज हुई सिंगल आर्टिस्टिक इवेंट बालिका वर्ग में महाराष्ट्र ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। योग स्पर्धा के टेक्निकल डायरेक्टर उमंग डांग ने बताया है कि योगासन में महाराष्ट्र अव्वल चल रहा है। आज सर हमारे 2 इवेंट का फाइनल हो चुका है, जैसे कि ट्रेडिशनल गेम्स उसमें महाराष्ट्र को गोल्ड मिला है, तमिलनाडु को सिल्वर मिला है और ब्रॉन्ज भी महाराष्ट्र के खाते में मिला है। योगासन में महाराष्ट्र टॉप पे चल रहा है अभी। और दूसरे इवेंट का रिजल्ट आउट हुआ है आर्टिस्टिक सिंगल गर्ल्स, उसमें महाराष्ट्र ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्लेस पे अपना पजम पर लहराया है। हमारे यहाँ बड़ा सौभाग्य की बात है कि उज्जैन के महाकाल की नगरी में आज इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम खेलो इंडिया का आयोजन ये मेजबानी कर रहे हैं। हमारी माननीय मंत्री राजमाता विजय सिंधिया मैडम जिन्हों के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, माननीय सीएम साहब के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। और आज 18 राज्यों के बच्चों का वेलकम करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी बाहर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ई रिक्शा चालक एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्यों द्वारा उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से ई रिक्शा चालकों ने मांग रखी है कि उज्जैन में लगभग 2000 के आसपास ई रिक्शा चालक ई रिक्शा चलाते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की जीविका चलती है। लेकिन अभी तक कोई भी पूरे उज्जैन शहर में एक भी ई रिक्शा स्टैंड नहीं है। हम लोगों के लिए भी ऑटो स्टैंड की तर्ज पर ई रिक्शा स्टैंड बनाया जाए। हमारे साथ में जो और ऑटो चालक हैं और पुलिस वालों द्वारा दादागिरी और मनमानी की जा रही है, जो हमारे साथ की जाती है, उस पर लगाम लगाई जाए। ज्ञापन लेते हुए एसडीएम राकेश शर्मा ने उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिला कलेक्टर से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, और नहीं देने पर गाड़ी सड़ने की, गाड़ी सड़वा दूंगा तेरी, ऐसी हमको वो धमकी देते हैं। नगरीय सुलभ वाहन ई रिक्शा का संचालन समूचे उज्जैन क्षेत्र की सभी कॉलोनियों तक सतत सेवाएं दी जा रही है, वह भी न्यूनतम दर पर। फिर भी ऑटो चालकों की हरकतों की वजह से हमें हर सिद्धि स्टैंड पर व्यवसाय तक नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे पास ना तो स्टैंड है और हमको पुलिस वाले परेशान करते हैं, ऑटो वाले परेशान करते हैं। हमको ई रिक्शा चलाने में काफ़ी समस्याएं हो रही है। इस विषय को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कितनी ई रिक्शा टोटल उज्जैन में चल रही है और क्या रेट पे चला रहे हैं आप? उज्जैन में कम से कम 2000 रिक्शा चल रही है और हम 10 रुपये से लेकर 20 रुपये सवारी तक में ई रिक्शा हम चलाते हैं। दूर का रहता है तो 20 रुपये सवारी और पास का रहता है 10 रुपये सवारी। इसके बाद भी हमको परेशान किया जा रहा है। जगह जगह हमारी गाड़ी रोकी जाती है, सारे कागज होने के बावजूद भी हमारे चालान काट दिए जाते हैं। और पुलिस वाले 100 नंबर डाल रहे जो हर सिद्धि पर खड़ी रहती है, वहाँ के हमारी गाड़ी पर आकर चाबी निकालते हैं और हमसे सारे गाड़ी के कागज़ चेक करवाते हैं। उसके बाद 100 रुपये 200 रुपये की मनमानी चाहे हमसे वो पैसे वसूलते हैं और हम नहीं देने पर कहते हैं कि तेरी गाड़ी थाने में सड़वा देंगे। जिसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि उनके लिए विधिवत स्टैंड नहीं है और जो ऑटो रिक्शा हैं उनसे उनके आए दिन विवाद होते रहते हैं। पुलिस के संबंध में भी कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि कई बार अवसरों पर पुलिस के द्वारा भी उनसे पूछताछ करके कार्रवाई करने के लिए बोला जाता है। इस संबंध में ज्ञापन आया है। माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से जो विधिवत कार्रवाई होगी वो संपादित करवाई जाएगी।
महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। गुरुवार को त्रिवेणी संग्रहालय स्थित बैठक कक्ष में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर ने बैठक में दिए। साथ ही द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की टाइमलाइन तैयार की जाए तथा सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करने की बात कही गई। कलेक्टर ने आगामी 18 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की। बैठक के बाद कलेक्टर ने ई कार्ट से संपूर्ण महाकाल लोक का भ्रमण किया, वहीं चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर जाकर भी चल रहे कार्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। में एक सबसे बड़ा काम तो सर महाकाल है, इसके अलावा गैस लाइन के लिए की गई खुदाई में नल की लाइन हुई क्षतिग्रस्त, रहवासी परेशान हुए। इन दिनों अविंतिका गैस लिमिटेड कंपनी द्वारा शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने के क्रम में खुदाई की जा रही है। इसी सिलसिले में दबिड़ मार्ग बहादुरगंज में खुदाई के दौरान पीएचई की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण क्षेत्रीय रहवासियों को न केवल जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, अपितु जो पानी आ रहा है वह भी जैसे तैसे गंदा आ रहा है। मिट्टी मिला हुआ पानी मोटर में आने से वह भी खराब हो रही है। उक्त समस्या को लेकर क्षेत्रीय पार्षद सुशील श्रीवास से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि मैंने पीएचई में बात की है, उनका अमला आकर सुधार देगा। 5 दिन हो गए मगर समस्या का निदान नहीं हो पाया, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अवंतिका गैस एजेंसी द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है और उस पाइपलाइन डालने से पीएचई की पाइपलाइन फूट गई। पीएचई की पाइपलाइन फूटने से कई घरों को पानी नहीं मिल रहा है, इससे यहाँ के रहवासी परेशान हैं। और कौन सा क्षेत्र है ये बहादुरगंज क्षीर सागर क्षेत्र है, त्रिवेणी टाकिज के पीछे गड्ढा हो रहा है। लाइन मिल जाएगा, उसके बाद जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। जैसे वो आज शाम तक ये सब हो जाएगा। काय का काम चल रहा है सर? यहाँ पर काय का काम कर लेंगे। यहाँ पे पानी वाली लाइन जोड़नी है। नहीं, ये गैस लाइन डाल देती है। काय की गैस लाइन है? गैस लाइन डाल दे, काय की दिक्कत? हम पानी वाली लाइन सही करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा।